तो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा 11th बर्बाद अब क्या करें, क्योंकि क्लास 11th के कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीमे धीमे उनका मोटिवेशन डाउन होता जाता है और उनको ऐसा लगता है कि यार 11th में तो हमने कुछ किया नहीं, जैसे तैसे तुम पास तो हो जाते हो, लेकिन तुम्हें खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार क्या मैंने 11th उस तरीके से पढ़ी जैसा मैंने सोचा था। जब आप गिरोगे नहीं तो आपको आसमान की ऊंचाइयों का कैसे पता चलेगा। तो अब हम 12th में वो गलती ना करें। क्लास 12th में आप कैसे स्टार्ट करें, देखो एक होता है स्टार्ट करना और एक होता है उसको फॉलो करना। हेलो 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 बच्चों, बाबू नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हो गए आप, और अच्छे नहीं हो तो अब अच्छे होने वाले हो इस वीडियो के बाद। तो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा 11th बर्बाद अब क्या करें, क्योंकि क्लास 11th के कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीमे धीमे उनका मोटिवेशन डाउन होता जाता है, डिसिप्लिन में नहीं रह पाते और 11th लास्ट तक आते आते काफी कुछ वो छोड़ चुके होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार 11th में तो हमने कुछ किया नहीं है, जैसे तैसे तुम पास तो हो जाते हो, क्योंकि पास तो होना ही है सबको 11th में, लेकिन तुम्हें खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार क्या मैंने 11th उस तरीके से पढ़ी जैसा मैंने सोचा था, क्या मैंने 11th में वो सारी चीजें कवर की जो हमारे सर ने बताई थी या मैम ने बताई थी। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपसे कुछ चीजें छूट सकती हैं और ये एकदम ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि यार 11th में आपके कुछ चैप्टर छूट गए या कुछ चीजें आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। जब आप गिरोगे नहीं तो आपको आसमान की ऊंचाइयों का कैसे पता चलेगा। तो आपको 11th में ये तो समझ में आ गया था कि यार कुछ चीजें हम नहीं कर पाए, तो अब हम 12th में वो गलती ना करें, है ना। तो आपको ये बताने के लिए मैं आया हूं कि क्लास 12th में आप कैसे स्टार्ट करें। देखो एक होता है स्टार्ट करना और एक होता है उसको फॉलो करना। तो फॉलो तो तुम तभी करोगे जब एक अच्छी स्टार्ट ले पाओगे। आप ये समझ लीजिए कि क्रिकेट का मैच हो रहा है, शुरुआत अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप बड़ा स्कोर बना पाएंगे, तो वही शुरुआत आपको करनी है। सर कैसे करें, आइए मैं आपको बताता हूं कि कंप्लीट रोड मैप क्या हो सकता है क्लास 12th केमिस्ट्री का। कई ऐसी चीजें हैं केमिस्ट्री में जो क्लास 11th में थी और जिनका एप्लीकेशन क्लास 12th में आने वाला है। तो आप पहले से क्यों ना ऐसा करो कि उन चीजों को कवर करके रखो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है, अभी बैच तो स्टार्ट आपका हुआ नहीं है, तो आपके पास जो अभी टाइम है ये बेटा बहुत गोल्डन पीरियड है। आप ये समझ लीजिए कि ऐसा टाइम आपके सामने जीवन में कभी नहीं आने वाला, आगे आने वाले समय में। आपको ऐसा लगेगा अरे यार दिन के 24 की जगह 26 घंटे होते तो मैं बताता, 30 घंटे होते तो मैं बताता। भाई 24 घंटे ही है, सबके पास इतने रहते हैं। जिसका AIR 1 आने वाला उसके पास भी यही है, जिसका 10 आने वाला उसके पास भी यही है। तो समय तो उतना ही है सबके पास, बस उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। और अभी आपके पास जो टाइम है ना, इसको अच्छे से यूज कर लो, खराब मत जाने दो, इधर उधर की बातों में मत पड़ो। क्योंकि अभी क्या है, आप आजकल आप लोग बड़े फ्री हो, तो फोन क्या है ज्यादा टाइम ले रहा है आजकल आपका, है ना। फोन में बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें आप देख रहे हो, उसको बंद कर दीजिए भाई, अब समय नहीं है उन चीजों का, ठीक है। तो सर क्या करें हम ऐसा कि क्लास 12th आपका अच्छे से हो जाए। तो क्लास 12th केमिस्ट्री की जहां तक मैं बात करूं, उसमें 3 सेगमेंट जैसे 11th में थे वैसे ही होते हैं। आपके पास है एक फिजिकल केमिस्ट्री, आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपके पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 केमिस्ट्री क्लास 12th में भी आती है जो 11th में रहती है। अब क्लास 11th में फिजिकल केमिस्ट्री जब तुम पढ़ते हो तो उसमें कई बेसिक चैप्टर होते हैं जो तुम्हें पहले पढ़ने होते हैं। क्लास 12th की जहां तक मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन। और इन तीनों चैप्टर में मोटा मोटी देखा जाए मोल कॉन्सेप्ट का बड़ा इस्तेमाल होता है। तो आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूं। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11th का क्या रिवीजन करें, क्लास 11th में आप रिवाइज करें मोल कॉन्सेप्ट। क्या रिवाइज करें बेटा, मोल कॉन्सेप्ट। जी हां, आप मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें क्लास 11th के, तब जाके क्लास 12th में आप अच्छे से तीनों चैप्टर जो फिजिकल के हैं वो समझ पाओगे। हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े इंडिपेंडेंट चैप्टर होते हैं, लेकिन मोल ऐसा है जो हर जगह यूज होता है, सभी जगह यूज होता है ना। और मोल के साथ साथ में आप रेडॉक्स भी पढ़ लें, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर मैं बता रहा हूं, मोल और रेडॉक्स रिएक्शन, ये अगर आप कर लें, क्योंकि देखो रेडॉक्स रिएक्शन का यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आने वाला है, बहुत जबरदस्त यूज है, मजा आ जाएगा आपको। और सॉल्यूशन चैप्टर में मोल वगैरह का यूज आने वाला और केमिकल काइनेटिक्स में मोल का यूज आने वाला है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन ये 2 चैप्टर आप तैयार कर लें क्लास 12th में जाने से पहले, ये क्लास 11th के चैप्टर है। सर ऑर्गेनिक में क्या करें, बेटा मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ऑर्गेनिक से पहले तुम इनऑर्गेनिक करो, ठीक है। ऑर्गेनिक से पहले तुम करो इनऑर्गेनिक,
तो मैं आईओसी पहले बताता हूं, फिर ओसी बताऊंगा। आईओसी में आपको क्लास 11th का पीरियोडिक टेबल करना है भाई साहब, ठीक है, पीरियोडिक टेबल ये सबसे पहले करें, और इसके बाद करें केमिकल बॉन्डिंग। पीरियड टेबल और केमिकल बॉन्डिंग जहां से आप पढ़ पाओ, देखो आपके पास सब कुछ है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास 11th का बैच था, जहां से भी आप पढ़ते हो पढ़ लो, दोबारा से पीरियड टेबल पढ़ लो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, क्योंकि इनका यूज बहुत आने वाला है क्लास 12th में। तो पीरियड टेबल केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और अब इसके बाद आता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हां, इसमें आप बेसिक आईयूपीएसी नेमिंग, आइसोमेरिज्म जितना आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 11th में, जहां भी आप पढ़ते थे उतना आइसोमेरिज्म पढ़ लीजिए, और जीओसी पढ़ लीजिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं। और मैं आपको एकदम सही बात बताना चाहता हूं कि भाई साहब क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर से, तो वहां सीधे रिएक्शन आना चालू हो जाती पहले दिन से ही। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये चैप्टर अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो आपको रिएक्शंस में दिक्कत नहीं आएगी, खासकर जीओसी। खासकर जीओसी देखो, आईयूपीएससी तो हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहेगा, तो वो वैसे भी सब बच्चों की आईयूपीएससी अच्छी होती है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो आईयूपीएससी का सवाल गलत करता हो, मुझे जहां तक लगता है आईयूपीएससी आप कर लोगे। आइसोमेरिज्म का इंडिपेंडेंट सवाल नीट में बहुत कम आता है, सवालों को मिक्स करके पूछ सकते हैं, है ना, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा सवाल तो ताबड़तोड़ आने वाला नहीं है, तो जितना आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा उतना कर लें। खास चैप्टर जो है वो है जीओसी। अगर आप जीओसी बहुत अच्छे से, इसलिए मैं इतने सारे स्टार लगा रहा हूं मालिक, अगर आप जीओसी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके एकदम टिप्स पे है, समझ लीजिए, क्योंकि जीओसी में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह, एरोमेटिसिटी वगैरह का यूज आता है ये क्लास 12th में, ठीक है। तो आपको ये करना है। सर हम कैसे करें, आप यूट्यूब से पढ़ें, आपके पास अपने नोट्स उससे पढ़ें, आपके पास लास्ट ईयर का बैच था उससे पढ़ें, जहां से भी पढ़ें, पढ़ना आपको है भाई, पढ़ना आपको है, कवर आपको करना है, बस मैंने चैप्टर बता दिए, इनका यूज होगा। सर सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, ये दोनों चैप्टर तो कभी भी पढ़ लो, है ना, और उसमें भी मोल पहले फिर रिडॉक्स बाद में, है ना, इनको कभी भी कर लो। लेकिन ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले बेटा मैं चाहूंगा कि आप ये पढ़ो, पीरियड टेबल कवर करो, केमिकल बॉन्डिंग कवर करो, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में जाओ। फिजिकल आप कभी भी पढ़ लो, लेकिन आप मोल पहले पढ़ो, फिर उसका रिडॉक्स पढ़ना। तो ये वो चैप्टर हैं जो आपको क्लास 12th में बहुत अच्छी केमिस्ट्री करने के लिए इन चैप्टर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर आपको आने चाहिए, क्लास 12th आपकी बहुत अच्छी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सर हम क्या करें, हमारे पास तो लक्ष्य बैच है। पहली बात तो लक्ष्य बैच के बारे में बात कर लेते हैं। भैया लक्ष्य बैच में आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी मिलती, सबको पता है, और रिजल्ट आता ताबड़तोड़, हर साल आता है भाई साहब, और टॉपर बच्चे बेटा क्लास 12 से निकलते हैं। तो क्लास 12 का जबरदस्त बैच है, मतलब हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे जबरदस्त बैच है, क्लास 12 की बात कर रहा हूं मैं। आपको लाइव क्लासेस यहां मिलती है लक्ष्य बैच में, 12th के साथ साथ नीट के भी, मतलब एक्चुअल में तो लक्ष्य नीट बैच नाम है उसका, साथ में 12th भी कवर हो जाता है, ठीक है। आपको इसमें डीपीपीज मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो आप लेक्चर अटेंड करते हो उसके हिसाब से जो भी डीपी मिलती है उसको सॉल्व करते हो आप, ठीक। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है आपको। आपको डेडिकेटेड टेस्ट होते हैं प्लानर के साथ, प्लानर पहले ही दे दिया जाता है कि भाई इस दिन ये टेस्ट है, इस दिन ये टेस्ट है, डेडिकेटेड टेस्ट प्लानर मिलता है, ठीक है। आप रियल टेस्ट यहां पर ले सकते हैं। रियल टेस्ट क्या होता है, रियल एनवायरमेंट मिलता है आपको यहां पर, वो आपको जो ऑफलाइन में आप टेस्ट देने जाते हो उसमें आप रियल टेस्ट ऑप्ट करते हो तो रियल टेस्ट आपको मिल जाता है। आपको समरी लेक्चर मिलते हैं हर एक चैप्टर के बाद, कुछ ना कुछ उस चैप्टर में बात रहती है, अच्छी बात, उसको रिवाइज किया जाता है ना, तो ये समरी लेक्चर मिलते हैं। एनसीईआरटी कवरेज हो जाती है आपकी लाइव लेक्चर के साथ, क्योंकि जो टीचर्स आते हैं वो एनसीईआरटी के साथ साथ कवर कराते जाते हैं आपको। भयंकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है भाई साहब इस बैच में। आप इस बैच को पिछले साल का अगर बैच देख पाओ, अगर आपके पास कहीं से एक्सेस मिल जाए, लास्ट ईयर का लक्ष्य 2025 देख लेना एक बार बस, जितने टीचर हैं सबने ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करा रखी है, आप एक बार जाओगे तो पता चल जाएगा। जबरदस्त आपको होमवर्क मिलते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। तो ये उन बच्चों के लिए है जो मैंने बताया कि जो लक्ष्य नीट में। सर अगर हमें आप लोग ही करवा दो तो क्या, जैसे आपको तो चैप्टर मैंने बता दिए, देखो ये तो मैंने बता दी कि ये चैप्टर करने हैं, लेकिन अब हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, हम इन्हीं चैप्टर का क्रक्स बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। कमिंग सून लिख देता हूं मैं, आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। क्या मिलने वाला आपको, आपको मिलने वाला है ब्रिज कोर्स, ये फ्री है एकदम, यूट्यूब पे आएगा। तो हम क्या प्लान कर रहे हैं, आज सुबह ही प्लान हुआ था इसलिए मैंने कमिंग सून लिख दिया, क्योंकि अभी प्लान चल रहा है इसका, है ना। ब्रिज कोर्स हम आपके लिए लाएंगे, फिजिक्स का, ठीक है, केमिस्ट्री में तीनों, पीसीओसी आईओसी,
और बायोलॉजी में दोनों बॉटनी जूलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ब्रिज कोर्स आपके सामने आएगा, जो ब्रिज बनाएगा किसके बीच में, 11th से जब 12th ट्रांजिशन होता है तो आपको क्या क्या चीजें जरूरी है ना। यहां पर कुछ ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी जो आप 11th से 12th में आपका स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, तो आपके लिए हम लोग ब्रिज कोर्स लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ब्रिज कोर्स तो चलो आ जाएगा, आप साथ में कर लोगे, आप अपनी तरफ से भी तो कुछ करो। आप हमेशा अपनी आदत गंदी मत बनाओ कि जब मास्टर कराएगा तब करेंगे, आप अपनी तरफ से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने वो चैप्टर जो मैंने बताया वो पढ़े नहीं, आप देखो ना, आपने क्लास 11th के लिए ये चैप्टर पढ़ रखे हैं, क्लास 11 जब पढ़ते थे ये चैप्टर कर रखे हैं आपने। बस मैं ये कह रहा हूं कि आप एक बार अपनी तरफ से रिवाइज करो, ठीक है। आपको ब्रिज कोर्स में आना है, आ जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे चलेगा आपके लिए, ब्रिज कोर्स एकदम फ्री है। लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी है मालिक खुद से पढ़ना सीखो। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे सिलेक्ट कैसे होगे, पेपर में तो तुम्हें ही बैठना है ना। हम लोग तो अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं आपके लिए कर रहे हैं। जरूरी बात यह है कि आपको अपनी तरफ से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अब कमिंग सून लिखा है, अब आएगा, जब भी आएगा आएगा जरूर। लेकिन तब तक आप क्या करोगे, इंतजार करोगे ब्रिज कोर्स आएगा तो पढ़ेंगे हम, मालिक ने बोला था ब्रिज कोर्स से पढ़ेंगे। अरे पढ़ लेना, तब रिवाइज कर लेना, एक बार और रिवाइज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप अपना खुद के नोट्स उठाओ, लास्ट ईयर के जो नोट्स आपके 11th क्लास के पढ़े हुए हैं, कहीं धूल खा रहे होंगे, जरा उनको निकालो बाहर, देखो जरा, उसमें बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, उनको पढ़ो, यूट्यूब से देखना उससे देख लो, कवर अपने तरफ से करो आप। हम जब आएंगे तब तो करा ही देंगे, लेकिन आपको उसके पहले खुद से कवर करना है, ठीक है। और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है अगर क्लास 11th आपकी उस लेवल पे नहीं गई है जो आपको लगता था। एक होता ना एक्सपेक्टेशन हम पाल लेते हैं कि यार ऐसी जानी चाहिए, ठीक है, नहीं गई, कुछ भी कारण हो सकते हैं, XYZ, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं। 11th आपकी उतनी अच्छी नहीं गई, कोई बात नहीं, क्लास 12th, और ये सबसे अच्छी बात पता है आपके साथ क्या है, कि आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हो। आप क्लास 12th जल्दी स्टार्ट कर रहे हो भाई, इस महीने नहीं तो अगले महीने आप स्टार्ट कर दोगे, और आपको पेपर देना है नेक्स्ट ईयर मई में, तो आप ये समझ लो कि आपको आराम से 12 महीने के ऊपर ही टाइम मिल रहा है। तो आपके पास इतना टाइम है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, मल्टीपल टाइम 11th भी रिवाइज कर सकते हो, 12th भी कर सकते हो, खूब सारे टेस्ट भी दे सकते हो, अच्छा खासा टाइम होता है आपके पास। तो इस टाइम को खराब मत जाने दो, क्योंकि बेटा ये जो समय है ना जीवन में ना, इंसान को एक बार मेहनत करनी होती है। हो सकता है कि आपका टाइम ये हो, वो तो आप ही बताओगे, आप ही मेहनत करोगे तो पता चलेगा। एक बार मेहनत करनी होती है जो आपका पूरा करियर ही डिफाइन कर देती है, फिर उसके आगे आप बस उसमें चीजें एनहेंस करते जाते हो, जोड़ते जाते हो, सीखते जाते हो, चीजों से, जीवन से सीखते हैं। लेकिन एक बार आपको वो लग के जो मेहनत होती है ना, वो क्लास 12th है भाई, कक्षा 12वीं है, जहां पर आपको एकदम जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है, और बिल्कुल मेहनत से घबराना नहीं है। 11th में आपके साथ जो हुआ भूल जाओ, जो हुआ भूल जाओ भाई। पास्ट से क्या सीखते हो, कुछ ना कुछ सीख के आओ ना, तभी तो उसको यूज कर पाओगे आगे, है ना। तो पास्ट से आप क्या सीख रहे हो, क्लास 11th की क्या गलतियां नहीं आपकी, किस वजह से आप नहीं पढ़ पाए, क्या आप दोस्ती यारी में फंस गए, या प्यार के पंचनामे में फंस गए, या पंचायत में फंस गए, या लोगों को कंपेयर कराने में फंस गए, या एक साइड दूसरे साइड की साइड लेना कि हम तो इस साइड, हम उस साइड, लड़ाइयों में फंस गए आप। तो कुछ भी कारण हो सकते हैं आपके, लेकिन अब मत फंसो भाई, ठीक है। इंसान गलती एक बार करता है ना, सीखे उससे। किसी कारण बस आप नहीं पढ़ पाए, कुछ भी कारण हो सकते हैं, सीखो ना उन गलतियों से, कि भैया क्लास 12th में मुझे वो गलती नहीं करनी जिस वजह से मेरी क्लास 11th खराब हो गई थी, या उस लेवल पे नहीं जा पाई थी जिस लेवल पे मैं चाह रहा था। और इंसान अपने सुख और दुख का कारण स्वयं होता है। आपकी क्लास 11th खराब हुई आप ही की वजह से, आप ही नहीं पढ़ रहे थे, आप ही घूमने फिरने में लगे रह गए, दोस्ती यारी में लगे रह गए, जब पढ़ना था तब नहीं पढ़ रहे थे, कैसे तैसे पास हो गए। लेकिन भाई सपना बड़ा है ना, डॉक्टर बनना है, आसान काम तो नहीं है, भगवान का दूसरा रूप होता है डॉक्टर, तो इतना आसान तो नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है। तो उस लेवल पे तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहो, मेहनत से कभी मत भागो, आज नहीं तो कल मेहनत करनी होगी। खुद से करना सीख लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऊपर वाला बहुत तगड़ी मेहनत कराता है, फिर समझ में नहीं आता, ऊपर वाला थपेड़े लगाता है बहुत तगड़े,
फिर वो जीवन से सिखाता है तुमको, फिर तुमको लगता है अरे यार उस टाइम पे पढ़ लेते 12वीं में तो सिलेक्शन हो जाता, अब तो 2 साल निकल गए, अब मेरा मन कर रहा है पढ़ने का। बेटा ऐसा क्यों सोचो, मैं आपको भविष्य इसलिए समझा रहा हूं, थोड़ा रिलेट करके दिखा रहा हूं कि आप 2-3 साल बाद ये ना सोचो कि 12वीं पढ़ लेते, इसलिए बेटा अभी से पढ़ लो, ठीक है। थोड़ा घर वालों की चिंता कर लो कि यार घर वाले बड़े मुश्किल से तुमको यहां तक लेकर के आए हैं, ठीक है। थोड़ा अपने बारे में सोच लो कि मैं कुछ तो बनूं, नाम के आगे DR लिखना है कि नहीं, ये भाई अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए लोग मरते हैं भाई, ये लिखना बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, आसानी से नहीं मिलता ये। तो अगर आपको यहां तक पहुंचना है, जो भी आपका नाम है, डॉक्टर के आगे अपना नाम भर लेना, जो भी आपका नाम है उसके आगे अगर आपको ये लगाना है ना, आसान नहीं है, बहुत लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। तो अगर आपको सच में करना है तो मेहनत करना सीख लो, जो बोला जाए, जैसा बोला जाए वैसा करते जाइए, कुछ भी इधर उधर मत सोचिए। आज के जनरेशन की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है ना, 10 चीजें सुनते हैं, जैसे मान लो एक सुनी, दूसरी सुनी, तीसरी सुनी, चौथी सुनी, 4 में कंफ्यूज हो गए, फिर सुनते ही जाते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चीजें सुनते हैं, सोचते हैं कि यार मैं इन 10 इनपुट का आउटपुट क्या निकालूं, कुछ नहीं निकलेगा। अगर तुम अपने दिमाग को इतना खाली रखते हो कि तुम 10 चीजें सोच सकते हो, तो भाई आपसे वेला आदमी कोई नहीं है जीवन में। डेडिकेशन किसे बोलते हैं कि यार मास्टर ने बोला और मैंने करना चालू कर दिया, इसको बोलते हैं डेडिकेशन। ये नहीं कि अच्छा अब कोई और मास्टर आएगा, जब वो हमको रोड मैप बताएगा तब हम उसका भी सुनेंगे, इनका भी सुनेंगे, कंपेयर कराएंगे और फिर उसके बाद बताएंगे सबको कि आप आओ इन मास्टर का रोड मैप फॉलो करेंगे। इन सब चीजों में मत पड़ो, इन सब चीजों में बहुत लोग बर्बाद हो गए पिछले 5 साल में, बहुत लोग बर्बाद हो गए इन 5 साल में। कंपैरिजन जो तुम कराते हो भाई, मास्टर मास्टर तो सब दोस्त हैं ठीक है, तुम जो कंपैरिजन कराने में, कमेंट करने में लगे रहते हो बहुत लोग बर्बाद हुए इस चक्कर में। आप उनसे पूछो, कहते बताओ हम किन लोगों में कंपेयर कराए थे, ये तो दोस्त हैं। तो बेटा इन सब चीजें मत पढ़ो, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। जो आपका मेन एम है उसको ध्यान रखो। एम क्या है आपका? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनने के लिए जहां से पढ़ सकते हो, जैसे पढ़ सकते हो, सुबह पढ़ो, दिन पढ़ो, रात पढ़ो, जिससे पढ़ना उससे पढ़ो, जिसका समझ में आ रहा है उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ोगे तभी चीजें सीखोगे। हां पढ़ने में गलतियां होंगी, होती हैं सबसे, इंसान है भाई, भगवान थोड़ी है। गलतियां होती पढ़ने में, सिली मिस्टेक्स होंगी, गलती होंगी, टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, लगे रहोगे, भिड़े रहोगे, तब जाके तुम वहां पहुंचोगे, तब जाके वहां पहुंचोगे। ग्रोथ का ग्राफ कभी ऐसे थोड़ी जाता है, ग्रोथ का ग्राफ जाता है कभी आगे पीछे, मतलब नीचे गिरते हो ऊपर उठते हो, ऐसे चलते जाते हो और फिर तुम पहुंचते हो उस जगह पर। तो ऊपर नीचे अप डाउन चलते रहेंगे आपके जीवन में। जरूरी बात यह है कि जब आप अपने जीवन के एकदम लोएस्ट फेज में हो, अपने आप को बैक करो, उठो, लड़ो, आगे बढ़ो, सीखो चीजों से, और मेहनत करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जीवन भर मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि अभी 12th में करनी है। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ना, रात को 1:30 बजे 2 बजे भी फोन आएगा कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन आ गया एक। अब उस समय थोड़ी बोलो मेरे को नींद आ रही है, इसलिए थोड़ी तो मैं डॉक्टर बनाया था। पहुंच जाओगे 5 मिनट के अंदर दौड़ के वहां पे, ठीक है। तो आप बनने वाले हो डॉक्टर, तो डॉक्टर वाला एटीट्यूड डेवलप करो। तैयारी के समय अगर वो एटीट्यूड डेवलप होगा, तो वो एटीट्यूड लेकर के आप जब डॉक्टर बन रहे होगे, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। हम तो आएंगे ही ब्रिज कोर्स कराने, आप अपनी तरफ से वो चीजें ध्यान रखें, ठीक है। जो मैंने आपको बताया उन चैप्टर्स को आप रेडी कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे सुना बड़े दिनों बाद, अच्छा लगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और हमेशा किसी ना किसी इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ध्यान रखें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।